हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित प्रजापति। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मैथ से सबसे ज्यादा डरते हैं। जो बहुत ज्यादा वीक हैं वो इसलिए डरते हैं कि मैथ्स को पढ़े कैसे, कैसे फॉर्मूला रिवाइज करें, कैसे सारी चीजें करें, नोट्स बनाएं, क्या क्या करें और कब कब करें, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। जो ऑलरेडी मैथ्स को बहुत अच्छे से जानते हैं उनकी सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो वो इस बात से डरते हैं कि हमारी सिली मिस्टेक्स ना हो। और कुछ लोग मैथ्स को इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं किस तरीके से, क्या एक बेस्टेस्ट तरीका हो सकता है मैथमेटिक्स को पढ़ने का। तो चलिए मेरी इस वीडियो को देखिए और जानिए किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से मैथ्स को पढ़ सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताएगा आपको मैथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना कैसे चाहिए। तो सबसे पहली चीज बी स्टैंड्स फॉर बेसिक्स। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं है, आप उस टॉपिक को आगे बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं करें। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप उस टॉपिक को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को सबसे पहले करना है तो उसके बेसिक, उसके फाउंडेशन, उसकी प्री नर्चर को सबसे पहले पढ़ें, सबसे पहले उन्हें क्लियर करें। एन स्टैंड्स फॉर नोट्स। जो चैप्टर्स आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे तो बेटा आज से ही नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो एट द एंड आप रिवाइज चीजों को नहीं कर पाएंगे। आर स्टैंड फॉर रेगुलर। डेली भले ही आप कम समय दो बट रेगुलर पढ़ो। मैथ्स एक रेगुलर करने की चीज है। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आप मैथ्स को बहुत अच्छा नहीं कर सकते, बहुत परफेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलाइजेशन, कि आप चीजों को रेगुलर करो। टारगेट बना लो कि 20 क्वेश्चन डेली करूंगा। 20 क्वेश्चन डेली करने की आज से तैयारी आप शुरू कर दो। एस स्टैंड्स फॉर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। जब भी आप एग्जाम में कोई भी चीज लिख रहे हैं तो हर एक सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप लिखो, जिससे कि एक एक पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो और सामने वाला पर्सन आपके उस पार्ट को क्लियर करके अच्छे पूरे के पूरे मार्क्स दे सके। And this R stands for very good. This R stands for real life examples. आप अगर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके रखें। कि ये टॉपिक, जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं कि कोई, अगर आप लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि आप अगर किसी मार्केट में गए तो आपने 2 किलो आलू लिए, 4 किलो आपने प्याज लिए, तो 2x + 3y = समथिंग टोटल आपने क्या अमाउंट दिया। इस तरीके से आप रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करें। कहीं आपको लगता है कि कोई चीज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही, जैसे कि कई बार टीचर आपको कोई ग्राफिकल सिचुएशन समझाते हैं, तो आप उस चीज को वीडियो की फॉर्म में समझने की कोशिश करें, कि वीडियो देखें उससे रिलेटेड, ताकि आप बहुत अच्छे से ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को समझ सकें। डी स्टैंड फॉर डाउट। ऑब्वियसली अगर आप मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स आएंगे तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछें। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो दैट मींस आप राइट डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। डाउट्स आ रहे हैं, पूछ लो, उसी टाइम अपने टीचर से पूछ लो, डिस्कस कर लो। टी स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप मैथ्स को पढ़ते हैं। या आप मैथ्स, एग्जांपल के तौर पे, कि एक बच्चे ने मैथ्स के 10 क्वेश्चन किए और 4 घंटे में किए, बिल्कुल जीरो है। आप लोग एक टारगेट बना लें कि मुझे 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे डेली करने हैं, पर्टिकुलर टाइम में, 1 घंटे में ही करने हैं। ऐसा नहीं कि 5 घंटे में आप कंप्लीट करें, तो कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का। एस स्टैंड्स फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक बच्चा बोलता है कि सर मैंने जो है ना 500 सवाल कर लिए, बट कितने सही हैं कितने गलत मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे सारे ही गलत हो। बिल्कुल जीरो स्टेटमेंट है ये। आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए।
आपने अगर 1 घंटे में 30 क्वेश्चन किए हैं तो एक्यूरेसी लेवल आपका 100% होना चाहिए। अगर वो 100% होता है तभी स्पीड भी कामयाब है, नहीं तो स्पीड की कोई वैल्यू नहीं है। एंड एट द एंड अगर ये सारी चीजों को आप बहुत परफेक्ट तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपने कॉन्फिडेंस भी रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, जिससे कि एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ। तो इन 10 चीजों को आप सभी लोग फॉलो करो जिससे कि आप अपने मैथ्स को परफेक्ट बना दो। थैंक यू एवरीवन, बाय बेटा।